वेलकम टू द इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट्स बेसिक टू एडवांस के इस कंप्लीट कोर्स के अंदर मैं आप सब स्टूडेंट्स को वेलकम करता हूं। मेरा नाम मोहम्मद ज़ुबैर सुल्तान है और आपकी तमाम तर ट्रेनिंग्स डायरेक्टली मेरे साथ कंडक्ट हुआ करेंगी पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 8:30 बजे। जो अभी ज्वाइन कर रहे हैं हमें, आप सभी लोगों के लिए ये कोर्स एब्सोल्युटली फ्री रहने वाला है, लेकिन आफ्टर अ सर्टेन टाइम जब आपके 4 से 5 सेशंस कंडक्ट हो जाएंगे तो उसके बाद इसकी रजिस्ट्रेशन चार्जेस लिए जाएंगे जो टाइमली अपने आप को रजिस्टर्ड नहीं करेंगे। ठीक है, और सेकेंडली ये कोर्स क्लोज हो जाएगा। एक चीज़ मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ कि हम इस कोर्स में नया क्या सीखने वाले हैं। हम इस कोर्स के अंदर कैंडल की स्ट्रेंथ के बारे में सीखने वाले हैं, जिसका कभी भी मैंने आज से पहले जिक्र नहीं किया, जो कि आपको नेकेड आई ट्रेडिंग के लिए बहुत हेल्प करता है। ये हमारे सामने जो कैंडल्स प्रिंट हुई खड़ी हैं, इनके अंदर स्ट्रेंथ को कैसे आइडेंटिफाई करना है और उसको यूज़ करते हुए स्कैल्प ट्रेड कैसे करनी है, ये हमारे इस बेसिक टू एडवांस कोर्स का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा रहने वाला है। तो आप तमाम तर स्टूडेंट्स जो अभी मौजूद हैं, इनरोलमेंट्स बिल्कुल फ्री हैं, तो आप इस फ्री इनरोलमेंट से फ़ायदा उठाएं। ओके जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप एक सिंपल सा काम करना है, स्टेप वाइज। आपके पास एक जीमेल होनी चाहिए और उस जीमेल को आपने कनेक्ट करना है गूगल के साथ। जब आपकी जीमेल गूगल में लॉगिन हो जाएगी, फिर उसके बाद आपने सर्च करना है ट्रेडिंग व्यू, और उस ट्रेडिंग व्यू को वहां पे डायरेक्टली लॉगिन करना है विद योर जीमेल। जब आप लॉगिन कर लेंगे तो उसके बाद आपने दोबारा क्या करना है, ट्रेडिंग व्यू, डेस्कटॉप एप्लीकेशन डाउनलोड और विंडोज़ या मैक जो भी आपके पास डिवाइस हो, आपने सिंपल इसको डाउनलोड कर लेना है। और डाउनलोड करने के बाद आपने अगेन लॉगिन करना। बस यहां तक जब आप कर लेंगे तो आपको एक सिंपल चार्ट शो होगा। अब उस सिंपल चार्ट से हम शुरू करते हैं कि वो सिंपल चार्ट आपको कैसा दिखता है। यहाँ पे मैं अप्लाई डिफ़ॉल्ट कर रहा हूँ। ये वो सिंपल चार्ट है, जब आप लॉगिन करते हैं पहली बार तो आपको कुछ इस तरह से दिखता है। वन बाय वन मैं चीज़ें बताऊंगा, ये आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, इसको तवज्जो दीजिएगा, और अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं तो नोट डाउन करते जाएं। एक साइड से हम शुरू करेंगे अपने चार्ट को एडजस्ट करना। सबसे पहले यहाँ पे ऑन द टॉप कॉर्नर, यहाँ पे ऑन द टॉप कॉर्नर यहाँ पेयर लिखा गया है, जिसको आपने सर्च करना है। मिसाल के तौर पे इस वक्त मेरे पास चार्ट है XAUUSD का, तो मैं इसको क्लिक करूंगा और यहाँ अपनी मर्जी का कोई भी चार्ट ऐड कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ करता हूँ यूरो USD, तो यहाँ मेरे सामने यूरो USD का आना शुरू हो गया। अब इसमें यूरो USD का डाटा वांडा दे रहा है, FXCM दे रहा है, forex.com दे रहा है, पेपरस्टोन दे रहा है, आइस दे रहा है, टिकमेल दे रहा है, IC मार्केट दे रहा है, कैपिटल.com दे रहा है, CMC दे रहा है। ये डिफरेंट ब्रोकर्स हैं जो आपको यूरो USD का डाटा दे रहे हैं। इसमें से मुझे ओवांडा का चाहिए, मैं ओवांडा पे क्लिक करूंगा तो ये ओवांडा का चार्ट मेरे सामने आ गया है। इसी तरह अगर मैं यूरो USD का स्टॉक में देखता हूँ, फंड्स में देखता हूँ, फ्यूचर्स में देखता हूँ, तो ये सारे के सारे जो भी यूरो USD से रिलेटेड डाटा मुझे मिल रहा है, ये यहाँ पे आ जाएगा। क्योंकि मुझे सिंपल यूरो USD स्पॉट का चाहिए तो मैं यहाँ पे वांडा को क्लिक कर लूँगा। अब यूरो USD का चार्ट मेरे सामने खुल गया है। यूरो USD के चार्ट के बाद अब अगली चीज़ जो आपके पास आ जाती है, यहाँ पे है प्लस का बटन। ये जो प्लस का बटन है, ये बुनियादी तौर पे दो चार्ट्स के कंपैरिजन के लिए यूज़ होता है। तो अगर आप
कंपैरेटिव स्टडीज़ कर रहे हैं तो फिर आप यहाँ पे प्लस का चार्ट यूज़ करते हुए मिसाल के तौर पे आप इसको कंपेयर करते हैं DXY के साथ। तो ये न्यू पेन बिलो पे क्लिक करेंगे तो नीचे आपके पास DXY का चार्ट आता है। क्लियर? तो प्लस का बटन आपके पास कंपैरिजन के लिए है। नेक्स्ट आ जाते हैं आपके पास टाइम फ्रेम्स। इन टाइम फ्रेम्स का क्या काम है, आपने यहाँ क्लिक करना है। आपके जो भी टाइम फ्रेम्स आपको चाहिए उनको आप स्टार करते जाएं। जैसे 1 मिनट है, 5 मिनट है, 15 मिनट है, 30 मिनट है, उसके बाद 1 आवर है, 4 आवर है, 1 डे है, 1 वीक है, 1 मंथ है। ये टाइम फ्रेम्स आपके यहाँ पे स्टार होने चाहिए ताकि आप इन टाइम फ्रेम्स के इन बिटवीन इजीली स्विच कर सकें। अगर आप इसमें से किसी को भी अनचेक कर दें वो यहाँ से गायब होना शुरू हो जाएगा, आपको नज़र नहीं आएगा। ये देखें, ठीक है, जस्ट 1 मिनट चार्ट नज़र आ रहा है। अब मैं इसको क्लिक करूँगा, 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, उसके बाद 1 आवर, उसके बाद 4 आवर, 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ। ये स्टैंडर्ड टाइम फ्रेम्स हैं। लिक्विडिटी ट्रेडिंग के अंदर हम इन्हें यूज़ करते हैं, दैट्स वाई मैंने ये तमाम तरह टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर दिए। अब उसके बाद अगला जो आपके पास ऑप्शन है ये कैंडल्स है, लाइन चार्ट है। तो हमारा जो कंसर्न है वो है कैंडल्स के साथ, इस वजह से मैं यहाँ पे कैंडल्स को सिलेक्ट रखूँगा। उसके बाद आ जाते हैं इंडिकेटर्स। अब इंडिकेटर्स में आपको यहाँ पे वो इंडिकेटर्स नज़र आ रहे हैं जो कि स्टार किए हुए हैं। अब मिसाल के तौर पे आप कोई भी इंडिकेटर लगाना चाहते हो, जैसे सपोज आप लगाना चाहते हो मूविंग एवरेज, ओके, तो यहाँ मूविंग एवरेज से रिलेटेड जितने भी इंडिकेटर अवेलेबल हैं वो सारे के सारे यहाँ आपको शो हो गए हैं। आप जिस भी इंडिकेटर को अप्लाई करना चाहते हो ये सिंपल उसके साथ स्टार आ रहा है। जैसे मैं यहाँ पे ऐड टू फेवरेट्स में मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, इसको मैं क्लिक करता हूँ तो ये यहाँ से हटके मेरे पास ये आ गया है मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, ये मेरे फेवरेट्स हैं। उसके बाद स्क्रिप्ट होता है, इनवाइट ओनली होता है, परचेज्ड होता है। इन तीनों के साथ आपका कोई कंसर्न नहीं है, ठीक है। टेक्निकल्स या फंडामेंटल्स से रिलेटेड भी आपका कोई कंसर्न नहीं है। इस पूरे सिनेरियो में आपने जस्ट अपने इंडिकेटर्स में से फेवरेट्स को यूज करना है और वो यहाँ आपको शो हो जाएंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इंडिकेटर्स के बाद अब अगली चीज आपके पास आ जाती है यहाँ पे इंडिकेटर टेम्पलेट्स। आप किसी भी इंडिकेटर की कोई स्पेसिफिक सेटिंग करते हैं और उसको सेव करते हैं तो इंडिकेटर टेम्पलेट्स में आ जाएगा, लेकिन ये फीचर बेसिक वेरिएंट के अंदर अवेलेबल नहीं है, फ्री वेरिएंट के अंदर। तो चूंकि फ्री वेरिएंट ही हम मोस्ट ऑफ द टाइम यूज कर रहे होते हैं, दैट्स वाई हमें इसको अभी जब ये अवेलेबल ही नहीं है तो इसको स्टडी भी नहीं करना। नेक्स्ट आता है जी क्रिएट अलर्ट्स। क्रिएट अलर्ट्स जो है ये जो कि बेसिक वेरिएंट के अंदर अभी बहुत लिमिटेड है तो इसकी भी हमें ज़रूरत नहीं है। बार रिप्ले बेसिक वेरिएंट के अंदर लोअर टाइम फ्रेम पे अवेलेबल नहीं होता, डे, वीक या मंथ के चार्ट पे अवेलेबल होता है। सो दैट्स वाई बार रिप्ले के साथ भी हमारा ऐसा कोई कंसर्न नहीं है। आगे आ जाता है आपका लेआउट। ये आपका लेआउट है, इसके अंदर मैंने यहाँ पे मल्टीपल हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ITC फोरकास्ट। इसका अब मुझे सबसे पहले लेआउट सेव करना है, इसको बेहतर करना है। इसका प्रोसीजर क्या है, मैं यहाँ पे सबसे पहले अपना पेयर जो है वो दोबारा बोल्ड कर देता हूँ ताकि आपको कैलकुलेशंस में आसानी रहे। ये मेरे पास गोल्ड का पेयर है। अभी आप देखें ये चार्ट बिल्कुल उसी तरह से मूव कर रहा है जिस तरह से MT4 या MT5 मूव करता है। तो इसका हल ये है कि आपने यहाँ आके ये देखें ऑटो से हटा के इसको लॉगरिथमिक पे कर देना है। तो अब ये आसानी के साथ मूव कर रहा है, ठीक है। ये कर्सर के साथ प्राइस लेफ्ट राइट आसानी के साथ मूव कर रही है। क्या करना है, यहाँ ऑटो से हटा के लॉगरिथमिक पे आपने क्लिक कर देना है। अब आते हैं इसकी सेटिंग की तरफ। आपने राइट क्लिक करना है, सेटिंग्स में आना है और सबसे पहले हैं आपके पास सिंबल्स। मगर सिंबल से भी पहले आपने अपना कैनवस रेडी करना है। मैं यहाँ पे कैनवस बैकग्राउंड कलर जो है ये सॉलिड, इसको करता हूँ अ लिटिल बिट वाइट,
ये मेरे पास वाइट कलर में हो गया। उसके बाद ग्रिड मुझे नहीं चाहिए, मैं इसको नन कर दूंगा। क्रॉस हेयर का कलर मैं यहाँ पे ब्लैक करूंगा क्योंकि बैकग्राउंड वाइट है। उसके बाद टेक्स्ट का कलर मैं ब्लैक करूंगा और लाइंस का कलर यहाँ पे मैं ब्लैक करूंगा। ये मेरे पास यहाँ पे आ गया। ये लाइंस का कलर यहाँ पे डार्क करना है आपने। अब ये चीजें सेट करने के बाद अब आ जाए सिंबल्स पे। सिंबल्स में अगर आपको बेसिक कलर पसंद है तो बेसिक पे रहने दें, अदरवाइज जो मैं खुद यूज करता हूं उसमें जो बाय की कैंडल है उसका कलर मैं हमेशा एम्प्टी रखता हूं और सेल की कैंडल का कलर ब्लैक रखता हूं। तो जस्ट ये एक सिंपल सा डिफरेंस है, यानी कि सिर्फ बाय की कलर की बॉडी वाइट कर देता हूं, बाकी सारे के सारे कलर ब्लैक हैं। इससे आपका जो सिंबल्स का कलर है वो एडजस्ट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे है टाइम जोन। यहाँ देखिए टाइम जोन जो है ये हमेशा आपने एक्सचेंज रखना है। क्यों रखना है? क्योंकि सर्दियों और गर्मियों के अंदर जो एक्सचेंज का टाइम है वो चेंज होता रहता है। 1 घंटा आगे 1 घंटा पीछे होता है। UTC -5 UTC -4 होता है। तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे एक्सचेंज रखना है ताकि उनका टाइम जो भी चेंज हो रहा हो उससे आपको फर्क ना पड़े और वही टाइम आपको यहाँ पे शो हो जाए। जैसे यहाँ देखिए इस वक्त मुझे यहाँ पे क्या शो हो रहा है, UTC -4 शो हो रहा है। क्लियर हो गया? अब ये मेरे पास यहाँ पे चार्ट की सेटिंग है, बट मैं इसको मजीद इन डेप्थ देखता हूँ। ये सिंबल्स हो गए। उसके बाद स्टेटस लाइन है। स्टेटस लाइन में आप ये देखें यहाँ पे लोगो नजर आ रहा है आपको, ये देखें। इसको मैं हाइड करता हूँ। ये गोल्ड और US डॉलर यहाँ पे ये हट रहा है। लोगो नहीं चाहिए मुझे, टाइटल चाहिए क्योंकि इससे मुझे पता लगता रहेगा कि कौन सा पेयर है। ओपन मार्केट स्टेटस, ये देखें ये कलर आ रहा है। ओके, ओपन मार्केट स्टेटस चार्ट वैल्यूज, ठीक है, इनकी ऐसा जरूरत नहीं होती। यहाँ पे ओपन हाई लो क्लोज की वैल्यू आती है। ये आपको तब काम आती है जब आप स्टडी कर रहे होते हैं बार चार्ट को। जो वॉल्यूम्स में वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस के स्टूडेंट्स थे, ओल्ड स्टूडेंट्स, अब नहीं पढ़ाते वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस में। तो इसमें OHL की स्टडी होती थी, ओपन हाई लो क्लोज की। तो उसमें डिमांड एंड सप्लाई और वॉल्यूम के कॉन्सेप्ट्स को ऐड करके इसको यूज किया जाता था। तो फिल वक्त मुझे चार्ट वैल्यूज की भी जरूरत नहीं है। उसके बाद बार चेंज वैल्यूज की भी जरूरत नहीं है। हम इसको स्कैल्पिंग में यूज करेंगे बट फिल वक्त हमें जरूरत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं स्केल्स एंड लाइंस। तो स्केल्स एंड लाइंस में आपने यहाँ पे ये जो लाइन है इसको कलरफुल रहने दें, अदरवाइज इसको ब्लैक कर दें। नेक्स्ट प्रीवियस डे क्लोज, ये हमें नहीं चाहिए। हाई लो नहीं चाहिए। बिड एंड आस्क प्राइस फिल वक्त इसके ऊपर हमें नहीं चाहिए। आगे आ जाते हैं टाइम और फॉर्मेट। ये जो टाइम फॉर्मेट है ये आपने 24 आवर्स ही रखना है। ये ज़रूरी है क्योंकि जो अमेरिकन टाइम के मुताबिक मार्केट चलती है वो AM और PM में चलती है। तो जब आप बैक टेस्टिंग कर रहे होते हैं तो फिर आप जब 24 आवर फॉर्मेट यूज़ करते हैं तो आपका AM और PM मिक्स नहीं होता। सो दैट्स वाई आपने 24 आवर फॉर्मेट ही हमेशा यूज़ करना है। नेक्स्ट आ जाते हैं कैनवस पे। कैनवस में हमारे पास सबसे पहले बैकग्राउंड कलर है जिसको हमने वाइट किया, ग्रिड को हमने नन कर दिया, क्रॉस हेयर का कलर हमने ब्लैक कर दिया और इसकी लाइंस को एडजस्ट करना है तो आपके पास ये सेटिंग्स है, इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट वाटरमार्क जो है वो हमें नहीं चाहिए। बाकी नेविगेशन, पेन, टॉप बॉटम राइट, ये सारी परसेंटेजेस ऐसे रहने दें। ट्रेडिंग पे आ जाए, बाय सेल का बटन नहीं चाहिए क्योंकि हम ट्रेडिंग व्यू से ट्रेड नहीं कर रहे। उसके बाद पोजीशन एंड ऑर्डर भी नहीं चाहिए। प्रोजेक्ट ऑर्डर फॉर मार्केट है। प्रॉफिट एंड लॉस वैल्यूज भी हमें नहीं चाहिए। अलर्ट्स पे आ जाएं, अलर्ट्स हम फिल वक्त यूज नहीं कर रहे। इवेंट्स पे आए, इवेंट्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है सेशन ब्रेक। इसको आपने क्लिक रखना है। ये आपको 24 आवर के फॉर्मेट में डिफरेंस बताएगा कि आज के दिन कहां से शुरू हुआ और कल का दिन कहां से शुरू हुआ था। उसके बाद इवेंट्स ब्रेक आपने नहीं ऑन करना और ओनली फ्यूचर इवेंट्स भी आपने क्लिक नहीं रखना।
आपको पहले जो न्यूज़ गुजर गई है वो भी नज़र आनी चाहिए, जो आने वाली है वो भी चाहिए। ठीक है, न्यूज़ नोटिफिकेशन की ऐसा ज़रूरत नहीं है। अब इसको सेव कर लेंगे। इसको सेव करने के लिए आप सेव एज करें और यहाँ पे लिख दें बेसिक टू एडवांस। ये मेरे पास यहाँ पे सेव हो गया। अब मैंने यहाँ पे इसका ये जो थीम है ये सेव कर लिया। इसमें मुझे राइट साइड पे टेक्स्ट थोड़ा सा छोटा नज़र आ रहा है, तो मैं इस टेक्स्ट को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। उसके लिए यहाँ पे मैं कैनवस में आऊँगा और ये टेक्स्ट आ रहा है 12, इसको मैं कर देता हूँ 16। तो ये मुझे यहाँ पे अब 16 नज़र आ रहा है। ठीक है जी, क्लियर हो गया। अब ये मेरे चार्ट की फिल वक्त की सेटिंग हो गई। इस सारी सेटिंग को मैं एक यहाँ पे सेव कर रहा हूँ चार्ट की फॉर्म में, ये ITC फोरकास्ट के नेम से। यहाँ आप ऑटो सेव पे भी क्लिक कर सकते हैं, अदरवाइज आप चाहें तो इसको डायरेक्ट रख सकते हैं। दूसरा ये है शेयर लेआउट। शेयर लेआउट बुनियादी तौर पे आप अपना कोई भी आपने एक स्ट्रैटेजी बिल्ड की है और उसकी बैक टेस्टिंग की है। बैक टेस्टिंग करने के बाद अब आप उस पूरी स्ट्रैटेजी की बैक टेस्टिंग को एज इट इज किसी के साथ शेयर करना चाह रहे हैं तो शेयर लेआउट पे क्लिक करेंगे और ये कॉपी लिंक है। इस लिंक को कॉपी करके जिस किसी को भी भेजना चाहें भेज सकते हैं। ठीक है, इसको जब किसी को भी भेजेंगे तो वो जब जैसे ही उस लिंक पे क्लिक करेगा तो आपकी जो स्ट्रैटेजी है वो उसके सामने ओपन हो जाएगी। बट इसकी भी फिलवक्त ज़रूरत नहीं है, तो हम इसकी तरफ भी नहीं जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आपके पास अगली चीज़ आ जाती है, ये वही सेटिंग है जो आपकी चार्ट सेटिंग है। राइट क्लिक करके आती है, उसके बाद ये आपके पास फुल स्क्रीन मोड है। फुल स्क्रीन को एग्जिट करते हैं और उसके बाद ये इमेज है, टेक अ स्नैपशॉट, इसको क्लिक करेंगे। ये डाउनलोड इमेज है या कॉपी इमेज है। डाउनलोड करेंगे तो जो भी आपने डायरेक्टरी इसको दे रखी होगी वहाँ ये डाउनलोड हो जाएगी। मोस्ट ऑफ द टाइम आपके कंप्यूटर के डॉक्यूमेंट्स की फाइल में जाके ये सेव हो रही थी। अदरवाइज कॉपी इमेज करें और कॉपी इमेज करके आप इसको व्हाट्सएप के ऊपर भेज सकते हैं। ठीक है, ये एज इट इज़ पूरे के पूरे स्क्रीन की आपका एक पिक्चर लेके फॉरवर्ड कर देगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब ये आपकी टॉप पे जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी की सारी एडजस्ट हो गई। अब राइट साइड से शुरू करते हैं तो यहाँ आ जाती है आपकी वॉच लिस्ट। इस वॉच लिस्ट के अंदर यूरो USD है, GBP USD है, USD JPY है, गोल्ड है, USD CAD है, सिल्वर है, BTC है, इथेरियम है। ठीक है, ये अमूमन पेयर्स हैं जिनको मैं स्टडी कर रहा होता हूँ। यहाँ पे किसी भी पेयर को ऐड करने का क्या प्रोसीजर है कि आपने प्लस का बटन दबाना है। ओके, मैं इसकी सेटिंग शो कर देता हूँ आपको। यहाँ पे मैंने लास्ट प्राइस को ऑफ कर रखा है, चेंज को ऑफ कर रखा है, चेंज परसेंटेज को ऑफ कर रखा है। एक बार इनको चेक कर देता हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए कि जी इसमें क्या क्या कुछ होता है। ठीक है, ये देखें, अब ये इतनी कुछ वैल्यूज़ नज़र आ रही हैं जिनकी मुझे ज़रूरत नहीं है, तो मैं ये सारी चीज़ें अनचेक कर रहा हूँ। ठीक है, ये दैट्स ऑल। मुझे सिंपल बस इनके नेम चाहिए। ओके जी, अब यहाँ पे ऐड करने का प्रोसीजर ये है। मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं NZD USD। तो NZD USD को ऐड करने के लिए आप यहाँ पे ऐड टू वॉच लिस्ट, ये प्लस का बटन दबाएंगे। ठीक है, ये आपका ऐड टू वॉच लिस्ट हो गया। ये NZD USD यहाँ पे ऐड हो गया। इसको उठा के ऊपर करना चाहें ऊपर जहाँ मर्जी रखते हैं, नीचे रखना चाहते हैं पकड़ के नीचे ले आए। ठीक है, इसी तरह अब आपने यहाँ पे मुख्तलिफ लिस्ट है, कलर में रेड लिस्ट है वगैरह, इन चीज़ों की अभी आप फिक्र ना करें। ठीक है, आपने जस्ट बेसिक अपना जो वॉच लिस्ट है उसको प्रिपेयर करना है। वॉच लिस्ट में आप अपनी मर्ज़ी के पेयर डालें। इनिशियली आप ये जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं यही पेयर डाल रहे हैं। सिल्वर के ऊपर ट्रेड ना करें। ठीक है, सिल्वर का स्प्रेड ज़्यादा होता है, बाकी जितने भी पेयर्स हैं उनके ऊपर आप ट्रेड कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अलर्ट्स हैं, ये भी आपको ज़रूरत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास ऑब्जेक्ट ट्री है, डाटा विंडो है, इसकी भी आपको ज़रूरत नहीं है। ये चैट्स हैं, ये भी आपके लिए ज़रूरी नहीं है।
अब आ जाते हैं यहाँ पे सेटिंग में। ये जो आपकी सेटिंग है ना, ठीक है, यहाँ पे आपका ये ऑटो पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये वही चीज़ हो जाएगी। तो आपने यहाँ से डाटा को ऑटो से हटा देना है। और दूसरा तरीका मैंने क्या बताया कि ये लॉगरिथमिक पे क्लिक करेंगे तो ये चार्ट ऐसे ही रोटेट करना शुरू हो जाएगा, मूव करना शुरू हो जाएगा। अब उसके बाद अगला फीचर आ जाता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो आपको यहाँ लोअर एंड पे नज़र आ रहा है। ये जो इतने सारे टूल्स मैंने सिलेक्ट कर रखे हैं, ये कहाँ से कैसे आते हैं, इसको हम समझते हैं। अच्छा जी, अब वन बाय वन देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले ये क्रॉस है, इसको मैंने फेवरेट कर रखा है, डॉट को फेवरेट कर रखा है, एरो को फेवरेट कर रखा है, और ये डेमोन्स्ट्रेशन को, ये जो आपको कलर नज़र आ रहा है ना रेड कलर का, ये डेमोन्स्ट्रेशन का है, ठीक है। ये देखें, ये यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन सिलेक्ट भी है। उसके बाद इरेजर है, ये मुझे नहीं चाहिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ट्रेंड लाइन है, इसको मैंने चेक कर रखा है। रे है, ये भी एसएच फिल वक्त मुझे ज़रूरत नहीं है, बट सम टाइम मैं इसको यूज़ कर रहा होता हूँ। उसके बाद है जी ट्रेंड एंगल, ठीक है, इसकी आपको ज़रूरत नहीं है, इसको बेशक अनचेक कर दें। हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं चाहिए, हॉरिजॉन्टल रे है, अच्छा ये सिंपल रे की भी ज़रूरत नहीं है। वर्टिकल लाइन है, इसकी ज़रूरत पड़ती है। क्रॉस लाइन है, इसकी ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट आगे बढ़ जाएं। फिबोनाची रिट्रेसमेंट है, ट्रेंड बेस्ड फिबो है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद फिब सर्कल्स है, इसको मैं जस्ट हाईलाइट करने के लिए यूज़ करता हूँ, ठीक है, कुछ इस तरह से। तो इससे ये जो कोई भी जोन है मैं उसको इजीली मार्कआउट कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये कुछ फैंसी सी चीज़ मैंने बीच में रखी है, आपको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद फिब सर्कल है, फिब सर्कल का भी मैं तकरीबन यही काम करता हूँ। ये ज़रा कलरफुल का ऑप्शन मुझे दे देता है, तो इस तरह से स्ट्रक्चर में हाईलाइट हो जाते हैं। नेक्स्ट आगे आ जाए। यहाँ पे गैन बॉक्स है, गैन बॉक्स एक अच्छा टूल है, इसको हम टाइम एंड प्राइस में यूज़ करते हैं। तो गैन बॉक्स यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा होता हूँ। आगे आ जाए। गैन बॉक्स के बाद नेक्स्ट आ जाता है लोअर एंड पे, यहाँ से सिक्लिक लाइंस हैं, इनकी भी आपको फिल वक्त ज़रूरत नहीं है, मुझे ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं। लॉन्ग एंड शॉर्ट पोजीशन है, इसकी मैं आपको सेटिंग दिखा देता हूँ क्योंकि मैंने इसको बड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में रखा हुआ है। ये इसकी सेटिंग है जी। इसमें सबसे पहले इनपुट पे आए। इनपुट में 100, 0.01 और 1% रिस्क, ठीक है। तो इससे मुझे एग्जैक्ट पता चलता है कि कितने डॉलर का मूव है। जैसे यहाँ देखें, ये आपको क्या बता रहा है जी, $2 का स्टॉप लॉस है, और यहाँ ये क्या बता रहा है, $5 का टेक प्रॉफिट है। तो ये सेटिंग्स कैसे की है मैंने, सिंपल अकाउंट साइज $100 किया, लॉट साइज 0.01 किया, रिस्क 1% कर दिए, सिंपल। ये 3 सेटिंग करने से मेरी जो कैलकुलेशंस हैं वो सारी सीधी होगी। अब स्टाइल में आ जाएं। स्टाइल में आके टेक्स्ट साइज जो है ये मैंने 12 रखा हुआ है। उसके बाद प्राइस लेबल्स मैंने हटा दिए हैं। उसके बाद यहाँ पे टीपी प्राइस ऑफसेट और एसएल प्राइस ऑफसेट, और यहाँ रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो, सिंपल, बस ये 3 चीज़ें हैं। दोबारा देख लें, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो, एसएल प्राइस ऑफसेट, टीपी प्राइस ऑफसेट, ये 3 चीज़ें यहाँ पे मुझे नज़र आ रही हैं। मज़ीद आगे बढ़ते हैं। इसी तरह ये शॉर्ट की पोजीशन है जो कि यहाँ पे आपको नज़र आ रही है। शॉर्ट की पोजीशन में भी सेम यही सेटिंग, $100 अकाउंट साइज, 0.01 और रिस्क 1%। स्टाइल में आ जाएं तो स्टाइल में टेक्स्ट 12 साइज है, और यहाँ पे अगेन टीपी प्राइस ऑफसेट है, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो है, और एसएल प्राइस ऑफसेट है। ये मैंने यहाँ पे सेटिंग्स कर रखी है, ठीक है। और इसमें भी सेम इसी तरह से कलर्स की जो सेटिंग है वो आपको नज़र आ रही है। ये स्टॉप का कलर है और ये टारगेट कलर है। ये ओवरऑल मेरे जो कुछ टूल्स मैं यूज़ करूँगा, आगे आप देखेंगे भी उसमें ये सेटिंग्स हैं।
नेक्स्ट आगे आ जाते हैं, प्राइस रेंज है, डाटा एंड प्राइस रेंज, ये ज़रूरी है। इससे आपको बेनिफिट ये मिलता है कि आप किसी भी जगह पे आसानी के साथ देख सकते हैं कि कितनी नंबर ऑफ कैंडल्स ने कितने पिप्स का मूव दिया है। ये आपका डाटा प्राइस रेंज यहाँ पे नज़र आ रहा है। डाटा प्राइस रेंज के बाद अगली चीज़ जो आ जाती है वो आपके पास है यहाँ पे ब्रश। इसकी ऐसी ज़रूरत नहीं है। एरो मार्कर आप लोगों को ज़रूरत नहीं है, बट मैंने चूंकि पढ़ाना होता है तो मुझे हाईलाइट करनी पड़ती हैं चीज़ें। एरो है, इसकी भी आपको ज़रूरत नहीं है। रेक्टेंगल है, इसका अक्सर यूजेज होगा, आगे आने वाले सेशंस में देखेंगे। उसके बाद पाथ है और सर्कल है, ये यहाँ पे सिलेक्ट कर रखा है। बाकी यहाँ पे टेक्स्ट में आ जाए तो टेक्स्ट सिलेक्ट कर रखा है, कमेंट्स है और फ्लैग है। तो कमेंट्स और फ्लैग की ज़रूरत नहीं है। टेक्स्ट आप टू समहाउ असाइनमेंट जब सबमिट कराएंगे तो तब आपको ज़रूरत पड़ सकता है। मजीद आगे आके नीचे आ जाए तो ये मैग्नेट है। मैग्नेट होता है बुनियादी तौर पर ट्रेंड लाइन के लिए, ताकि आप हमेशा विक टू विक या एक लेवल टू लेवल ओपन हाई लो क्लोज के हिसाब से ये चल रहा होता है। ठीक है, तो मैग्नेट मैं पर्सनली बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। मुझे सबसे फजूल फंक्शन जो है ये मैग्नेट लगता है, मतलब आई डोंट लाइक। बाकी लोग इसको यूज़ करते हैं, अच्छा है सबके लिए। कीप ड्राइंग का मतलब ये है कि अब ये ड्राइंग जो है आपकी, कोई भी ड्राइंग आप कर रहे हैं ऑलरेडी, जैसे मैं ट्रेंड लाइन लगा रहा हूँ, ठीक है, तो अब मुझे बार बार ट्रेंड लाइन के टूल पे नहीं जाना पड़ेगा। ये कंटिन्यूअसली अब एक ही क्लिक पे बस यही सेटिंग जो है ये चलती जाएगी। लेकिन अगर इसको मैं हटा दूंगा तो फिर मुझे हर बार जो है वो ट्रेंड लाइन पकड़नी पड़ेगी ऊपर टूल में जाके। उसके बाद नेक्स्ट है जी लॉक। लॉक ऑल द ड्राइंग्स का मतलब ये है कि अब अगर मैं ड्राइंग को पकड़ के हिलाना चाहूंगा तो ये नहीं हिलेगी। ठीक है, अनटिल और अनलेस कि इसको मैं अनलॉक करूं और फिर पकड़ के इसको अप एंड डाउन मूव करूं। ठीक है, तो इसका ये फीचर है। सेकंड, अगर आप तमाम तर ड्राइंग्स को एक बार में ही इनविजिबल करना चाहते हैं तो ये सिंपल सा फार्मूला, आई बटन पे क्लिक करें और ये सब गायब। उसके बाद अगर आप यहाँ से डिलीट करना चाह रहे हैं ड्राइंग्स को, डिलीट के बटन पे आए, रिमूव 17 ड्राइंग्स, ये ख़त्म। अगर इधर कोई इंडिकेटर अप्लाई हुआ होता तो वो भी यहाँ पे ख़त्म हो जाता। नेक्स्ट आ जाता है कि ये सारे शो कहाँ से होते हैं। अब ये पूरी पट्टी आपको नज़र आ रही है। अगर आप इस फेवरेट को अनचेक करेंगे तो ये गायब, अगेन क्लिक करेंगे आ जाएगा, अगेन क्लिक करेंगे ये चला जाएगा। तो ये हमारे पास ओवरऑल हमारी सेटिंग है ट्रेडिंग व्यू की। अब इस सेटिंग को यूज करके हमने आगे जाके तमाम तर एनालिसिस करने हैं।